हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो मैं आपके साथ वीक 3 के असाइनमेंट सॉल्यूशंस डिस्कस कर रही हूँ। आज वाली वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट शॉर्ट में आपको आंसर्स बता रही हूँ। एक्सप्लेनेशन और जो पीपीटी है उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई इज ट्रिज इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिजाइन थिंकिंग। तो जो ट्रिज है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड है, ठीक है, एक एल्गोरिदम है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपकी क्रिएट हुई थी, तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा टू स्टिमुलेट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर सर हम्फ्री डेवीज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल इन नॉर्थ सी। तो जो ये सर डेवी हैं, इन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट करा था करोजन से रिलेटेड। जो शिप्स होती हैं उनका जो बॉटम होता है उसके ऊपर इनिशियली कॉपर लगाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, करोजन बहुत ज्यादा होता था कॉपर के ऊपर, वो कॉस्टली पड़ता था शिप्स के लिए। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसके ऊपर वो कॉपर के ऊपर क्या करते थे, आयरन लगा देते थे, कास्ट आयरन, जो कंपैरेटिवली क्या होता है, आपका सस्ता होता है। जिससे क्या होता था, कॉपर जो करोड नहीं करता था, लेकिन साथ में प्रॉब्लम क्या आती थी कि जो मरीन लाइफ है, जो एनिमल्स है, वो क्या होते थे, स्टिक कर जाते थे शिप के साथ। तो जो शिप की स्पीड होती थी वो आपकी रिड्यूस हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसा था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। तो जो इनका नॉर्थ सी था ना, उसके अंदर ये जो शिप की स्पीड जो मैं रिड्यूस वाला पॉइंट बोल रही हूँ, ये वहां पर नहीं हुआ था। इसी वजह से इनका नॉर्थ सी में जो था एक्सपेरिमेंट जो था, ये चल गया था। लेकिन आगे बाकी जो ओशंस वगैरह थे, उसके अंदर इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, ठीक है। तो डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनकी एक्सपेरिमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन, what should the British Navy have done knowing about conflicts of interest? देखो, उनको अगर पता होता कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, जिसके ऊपर हम पूरा बात कर चुके हैं कि कैसे हम डायग्राम बनाते हैं और जो दो ग्रीन हमारे रिक्टेंगल्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करना होता है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो अब वो ये बोल रहा है कि जैसे आप, मैंने आपको बताया ना कि कैथोडिक प्रोटेक्शन हमने यूज करी थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही थी क्योंकि वो डेवी का सॉल्यूशन था। अब क्योंकि वो सॉल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं हुआ था सक्सेसफुल, तो ब्रिटिश नेवी को क्या करना चाहिए था। तो मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, या तो कॉपर की करोजन हो रही थी, नहीं तो क्या हो रहा था, मरीन लाइफ जो थी वो शिप के ऊपर ग्रो कर रही थी। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों चीजें यही आ रही है ना, जो मैंने आपको दो प्रॉब्लम करी, तो यही उनको एड्रेस करनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो कॉपर करोजन डिलेमा है इन मॉडर्न शिप्स वाज अल्टीमेटली रिजॉल्व्ड बाय। तो ये फाइनली किसने जो ये प्रॉब्लम आ रही थी, किसने सॉल्व किया था। तो इसके लिए ना बहुत सारे इंटीग्रेट करे गए थे, पावर जनरेशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, पावर कंट्रोल्स, बहुत सारी चीजों का यूज किया गया था। उसके बाद आता है सॉल्व, आपकी कार्मिक डिजाइन थिंकिंग का कौन सा फेज है। तो सॉल्व आपका कार्मिक डिजाइन थिंकिंग में थर्ड फेज आता है, ठीक है। कौन से वाला, थर्ड फेज आता है। पहला आपका एम्फेसिस होता है, दूसरा आपका एनालिसिस होता है, तीसरा आपका सॉल्व होता है और चौथा आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो फिर आता है, सॉल्व इज कंसीडर टू बी डैश फेज इन डिजाइन थिंकिंग। तो सॉल्व जो होता है ना, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग मांगता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्यों मांगता है, क्योंकि कोई भी, जब आप किसी चीज को सॉल्व कर रहे हो, कोई सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, तो हर एक पॉसिबल एरिया जो आप सोच सकते हो ना, जो हर एक पॉसिबल कंस्ट्रेंट आप सोच सकते हो, उसको आप दिमाग में रखते हो, एक प्रोटोटाइप या सॉल्यूशन बनाते हो, इसीलिए ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का पार्ट आता है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वर कवर्ड इन दिस मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल के अंदर ना आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स जो होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सॉल्यूशन ढूंढने हैं, तो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो आप, ठीक है। हर पॉसिबल जो आप आइडिया जिस पे आप वर्क कर सकते हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, इसलिए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसमें। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द इनिशियल एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन सॉल्व मॉड्यूल। तो जब आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर सबसे क्रूशियल स्टेप ये होता है कि आपके माइंड में जितने भी आइडियाज आ रखे हैं ना, उनको लिख लो। क्योंकि जब आप लिखते जाओगे तब न्यू आइडियाज आपके पास आते जाएंगे, और वो जो आइडियाज आपने लिखे हैं उनके ऊपर आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाओगे, कुछ चेंजेस परफॉर्म कर पाओगे। तो जो भी आपके आइडियाज आते जाए, पहले उनकी डॉक्यूमेंटेशन करते जाओ। तो सॉल्व का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट आता है, विच ट्रेस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग इमरजेंसी मेजर्स इन एडवांस टू कंपनसेट फॉर अ सडन चेंज। मान लो कोई सडन चेंज आया, ये एल्गोरिदम है। तो ये कह रहा है कि इस एल्गोरिदम में ना आपके बहुत सारे वेज है जिससे आप किसी प्रॉब्लम से टैकल कर सकते हो। तो उसने बोला, अगर प्रॉब्लम आपकी आए सडन चेंज की, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में आप एक मिनट,
ओके, तो इसका आंसर आपका था बिफोर हैंड कुशनिंग। वो बोल रहा है कि पहले से ही आप प्रिपेयर कर लो एडवांस में चेंजेस के लिए। तो आप इसको समझिए जैसे आप पहले से ही पैराशूट रख लें, ठीक है? तो पहले से ही आप क्या कर रहे हो, अपना इमरजेंसी का ध्यान रख रहे हो, इससे पहले कि एकदम से कोई चेंज आए या कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? तो बिफोर हैंड कुशनिंग बोलते हैं उसको। लास्ट था व्हिच फेज ऑफ फोर नोबल ट्रूथ्स इज एनालॉगस टू द थर्ड फेज इन कार्मिक डिजाइन थिंकिंग। तो जो आपका निरोधा होता है, निरोधा आपका किसके बराबर माना जाता है? थर्ड फेज। थर्ड फेज हमारा सॉल्व है, तो हम इसको सॉल्व या निरोधा कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि निरोधा का मतलब होता है एंड ऑफ सफरिंग, राइट? तो एंड ऑफ सफरिंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्योंकि आपको सॉल्व कर रहे हो, आपने कोई सॉल्यूशन निकाला है, तो आप तभी आपकी सफरिंग एंड हो रही है। और जो हमारा कार्मिक डिजाइन के अंदर जो थर्ड फेज है वो भी सॉल्व करता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं थर्ड फेज में। तो इसीलिए जो सॉल्व स्टेट है और जो निरोधा स्टेट है वो दोनों आपकी सेम मानी जाएंगी, ठीक है? तो एक बार आप सॉल्यूशन दोबारा से देख सकते हो। तो आई होप आपको शॉर्ट में समझ आ गए होंगे आंसर्स। बाकी इसकी पीपीटी मैं आपको प्रॉपर्ली बना के दूंगी। एंड यस, वन मोर थिंग, इसके सॉल्यूशन करने के लिए आपको वीक 4 का भी मॉड्यूल देखना था और वीक 3 का भी। वीक 3 तो आपको देखना ही था, लेकिन जो वीक 4 है उसका भी आपको, ये जो लेक्चर 1 है टेस्ट, ये आपको देखना पड़ना था। जो शिप वाले क्वेश्चंस है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? टेस्ट मॉड्यूल पे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। सबमिट कर लेना। ओके, बाय फ्रेंड्स।